नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हेडलाइंस इंडिया न्यूज़ नेटवर्क में। मेरा नाम है सार्थक शर्मा। आज हमारे साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के नेता कार्तिक राणा जी। इनसे ज़रा बातचीत करते हैं कि 2022 की राजनीति को कैसे देखते हैं, और ये देवबंद से टिकट की मांग भी कर रहे हैं और तमाम पार्टियां अब लगी हुई हैं जोर शोर पर। एक युवा चेहरा भी है और तमाम चीज़ें इनको पता है। इनसे ज़रा बातचीत करते हैं कि कैसे देखते हैं आप। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। कैसे देखते हैं 2022 की राजनीति को, और कैसे आप जनता को अपना एक तरीके से बता पाएंगे कि हम किस लिए यहाँ पर उतरे हैं और कैसे उनको आश्वासन देंगे? सबसे पहले हेडलाइंस उत्तर प्रदेश की टीम को धन्यवाद। देखिए, 2022 का चुनाव पिछले 5 साल में उत्तर प्रदेश में चाहे कानून व्यवस्था हो, चाहे छोटे स्तर पे तहसील थानों में धांधलेबाजी हो, चाहे कोविड के दौरान 2.5 साल जो उत्तर प्रदेश की जनता ने झेला है, जहां लोगों को सही समय पे ऑक्सीजन नहीं मिली, बेड्स नहीं मिले, और बहुत सारे लोगों ने अपने परिवार के लोगों को, रिश्तेदारों को, जानकारों को की ज़िंदगी गंवाई है, खोई है। तो इन्हीं सभी मुद्दों को लेकर, और साथ ही साथ जो 2012 से 17 के कार्यकाल में माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने विकास कार्य करे, उन्हीं सब मुद्दों को लेकर समाजवादी पार्टी 2022 के चुनाव में उतरने जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर जो देखा जाए, माविया अली जी भी हैं, वो भी दौड़ में हैं, वो भी कहते हैं कि मेरा टिकट हो जाए। तो अगर जो उनका टिकट हो जाता है तो क्या आप उनका साथ देंगे, या अगर जो आपका टिकट हो जाता है क्या वो साथ देंगे? देखिए, हम सभी लोग एक पार्टी में काम कर रहे हैं। पार्टी के, मैं अपने बारे में ये बात आपको पूरे भरोसे से कहना चाहता हूँ कि पार्टी का मैं बहुत छोटा सा सिपाही हूँ, और पार्टी का जो भी ऊपर से आदेश होता है उसका हम लोग पूरी ईमानदारी से कोशिश करते हैं, उसका पूरी ईमानदारी से निर्वहन करें। तो टिकट की बात कुछ नहीं है। हम पार्टी को, हमारा सबसे बड़ी पहली प्राथमिकता ये रहेगी कि 2022 में समाजवादी सरकार लानी, माननीय श्री अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना, और उसमें कुछ भी हमें अपना सेक्रीफाइस करना पड़े तो हम लोग आपसी में करेंगे। चाहे माविया भाई उनका टिकट होता है तो हम उनका साथ देंगे, और अगर पार्टी हमारे भरोसा दिखाती है तो हमें भी पूरा भरोसा है उन पर कि हम लोग साथ में काम करेंगे और पार्टी को जिताने का काम करेंगे। अच्छा, देवबंद एक ऐसी सीट है जहाँ पर बहुत ज़्यादा बीएसपी का अगर जो देखा जाए तो सबसे ज़्यादा उसका जोर रहा करता है। तो उधर से राजेंद्र चौधरी हैं, कुंवर ब्रिजेश हैं बीजेपी से। तो क्या लगता है कि उन दोनों को टक्कर पूरी तरीके से दे पाएगी समाजवादी पार्टी वहाँ पर, या नहीं? देखिए, बीएसपी तो आप प्रदेश में कहीं चले जाइए, पिछले 5 साल में इतनी सारी घटनाएं हुई। उनकी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है बहन कुमारी मायावती जी, ना तो वो कभी के सामने आई, ना उन लोगों ने सड़कों पे लाठियाँ खाई, ना उन लोगों ने आंदोलन करे, कोई भी मुद्दे को लेके वो लोग सक्रिय नहीं रही। और अभी भी देख लीजिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की लगभग जितने भी पार्टियां हैं, सबसे ज़्यादा अगर रैलियां हुई तो माननीय श्री अखिलेश यादव जी की हुई हैं। तो बीएसपी का कोई जनाधार नहीं है। और इस बार दलित समाज भी, जो परंपरागत वोटर है उनका, वो भी इस बार कहीं ना कहीं छटक के अन्य पार्टियों पर जा रहा है। हमें भी मिल रहा है, कुछ नई पार्टी बनाई है यहाँ पे सहारनपुर में, उन्हें भी मिल रहा है। तो बीएसपी की तो ये स्थिति है। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, मैं आपको आज इतनी पूरे भरोसे से कह सकता हूँ, अपने राजनीतिक एक्सपीरियंस से कह सकता हूँ पिछले 7 साल के, कि जो उनके जो प्रतिनिधि हैं, जो विधायक हैं, जो सरकार में विधायक हैं, मंत्री हैं, जब वो लोग जनता के बीच में जाएंगे तो बड़ा उनके लिए कठिनाई होने वाली है लोगों का सामना करना। और इतनी मुझे बात मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि इस बार ऐसा माहौल होगा, भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग पब्लिक में वोट मांगने की स्थिति में भी नहीं है। तो
अब हमारी बात करें, देवबंद में आप देख भी रहे होंगे, आप कहीं जाके देख लीजिए, पूछ लीजिए, हम 7 साल पिछले 5 साल से सक्रिय रहे हैं। हम लोगों ने सारे मुद्दे उठाए हैं, महंगाई का मुद्दा उठाया, भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया, कोविड में जो लोगों के साथ को जो मिसमैनेजमेंट हुआ है उसका मुद्दा उठाया है, कोविड के दौरान लोगों की मदद करी है, जिस भी क्षमता में हम लोग कर सकते थे हम लोग ने सारी चीज़ें करी हैं। तो बाकी देखिए जनता के ऊपर छोड़ते हैं, ये स्थिति देवबंद में है। अच्छा, देवबंद एक तरीके से मुस्लिम एरिया सबसे बड़ा कहा जाता है पूरे, अगर जो सहारनपुर की बात की जाए तो देवबंद एक ऐसा एरिया है जो सब जगह फेमस भी है क्योंकि दारुल उलूम की बात होती है। तो बीजेपी कहती है कि अब की बार मुस्लिम हमारे साथ हैं, उधर बसपा कह रही है मुस्लिम हमारे साथ है, कांग्रेस भी दावा करती है कि मुस्लिम हमारे साथ हैं, तो समाजवादी पार्टी भी कहती ज़रूर है कि मुस्लिम हमारे साथ है। तो क्या लगता है कि मुस्लिम किसके साथ हैं या मुस्लिम अब बढ़ चुका है? आप ही बताइए किसके साथ है मुस्लिम? आप लोग तो घूम रहे होंगे और मुसलमानों से ही पूछ लीजिए, जो मुस्लिम भाई हैं हमारे, आप कहीं भी जाकर पूछेंगे तो आपको एक ही नाम आएगा, समाजवादी पार्टी, माननीय श्री अखिलेश यादव। अच्छा, आप एक युवा हैं और बेरोजगारी की बात हमेशा होती रही है, अगर जो देखा जाए तो बहुत ज़्यादा बेरोजगारी की बातें चलती रही हैं, तो कैसे आप जनता के जब बीच में जाएंगे तो कौन सा आप ऐसी मंत्र रखेंगे कि जिससे आप उनका दिल जीत पाएँ और आपको वो वोट दें? देखिए, अगर देवबंद विधानसभा क्षेत्र की बात करें, मैंने पिछले कुछ समय में इस चीज़ को जैसे पब्लिक के बीच में रहा हूँ महसूस करा है कि सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारे पास सीमित संसाधन है लोगों को रोज़गार देने के। शुगर मिल है और उसके अलावा शुगर मिल, देवबंद शुगर मिल के अलावा और ननौता शुगर मिल, आसपास जितने भी शुगर मिल हैं उसके अलावा हमारे पास कोई ऐसी जगह नहीं है जहां हम लोगों को रोज़गार दे सकें। वरना उसके अलावा फिर वही जो मज़दूर तबका है जो दिहाड़ी पे काम करता है, भाई जितनी सरकारी योजनाएं हैं केंद्र सरकार की, मनरेगा वगैरह है, उसमें वो लोग काम करते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। अगर मुझे कभी मौका मिलता है और तो मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उनके लिए कोई रोज़गार की एक ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जहाँ पे हमें एक ही शुगर मिल के ऊपर ही निर्भर ना रहना पड़े। तो कुछ ऐसा मेरा प्रयास रहेगा अगर मौका मिलता है कि नए युवाओं को कुछ ना कुछ ऐसा या ट्रेनिंग संस्थान खुले जाएंगे और कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट यहाँ पे देवबंद में लाया जाए कि लोगों को यहाँ पे रोज़गार मिले। तो रोज़गार की ये स्थिति है। और रही बात उत्तर प्रदेश की, हमारे नेता माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने अपने समय पे बहुत सारा इन्वेस्टमेंट, कितने लोगों ने नोएडा में इन्वेस्टमेंट करा है, चाहे आप जापानीज़ कंपनी देख लीजिए, सैमसंग देख लीजिए, बहुत सारी कंपनीज है, बाबा रामदेव तक की कंपनी को, पतंजलि को भी उन्होंने वहाँ पे बहुत सारी जगह दी थी प्रदेश सरकार ने सेटअप करने के लिए, और वो आज चल भी रही हैं। तो हमारी प्राथमिकता सरकार की भी और हम अपने जैसे विधानसभा स्तर पर भी रहेगा तो यही रहेगी कि लोगों को रोज़गार दिया जाए, कहीं ना कहीं नए युवाओं को मौका मिले, क्योंकि युवाओं के पास अब कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, या तो ITI करके शुगर मिल में जाएगा या फिर वो भर्ती की तैयारी करते हैं। और भर्ती में आप देख रहे हैं कि प्रदेश सरकार ने कितनी ज़्यादा धन लेवाई चल रही है। लोग अपना फार्म भरते हैं, पैसा जमा करते हैं, भर्ती के लिए तारीख निकालती है, तारीख वो कैंसिल होती है, फिर दूसरी तारीख आती है, दूसरी तारीख कैंसिल होती है, ऐसे लगभग 3 साल से तो मैं देखता आ रहा हूँ। तो वो जो सरकारी भर्तियों के लिए भी जो पहले माननीय अखिलेश यादव जी के टाइम पे समय पे हुआ करती थी, वो सारी चीज़ें दोबारा उस पूरी व्यवस्था को दुरुस्त करा जाएगा। अच्छा, एक आखिरी सवाल, बीजेपी कहती है कि टोपी वाले गुंडे, और उधर अगर जो मोदी जी देखे जाएं तो वो कहते हैं कि जो टोपी वाले हैं वो रेड अलर्ट हैं, तो आप उसको कैसे देखते हैं, उनको क्या कहना चाहिए? देखिए, जब भाषणबाजी करते हैं नेता लोग तो इस तरीके की बातें, चूँकि पब्लिक को मनोरंजन चाहिए, मनोरंजन के लिए कह देते हैं। लाल टोपी पहने मैंने कितनी बार देखा है हमारे प्रधानमंत्री जी को, अमित शाह जी को लाल टोपी पहने देखा है। अगर वो लाल टोपी वालों को रेड अलर्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले तो उनसे ही रेड अलर्ट होना चाहिए लोगों को।
और देखिए जो लाल रंग है वो समाजवाद का रंग है, वो सबको, सारे समाजों को एक मंच पे खड़े करके उन्हें मौका देने का रंग है। और लाल रंग है, लाल रंग खून का रंग है। आप खून में भेदभाव नहीं कर सकते हैं। हाँ, आज के समय में बहुत ज़रूरी है कि जिस तरीके का माहौल है, हिंदू मुस्लिम होता है और जिस तरीके से कॉमनलाइज कर जाता है चीज़ों को, इस ऐसे समय पे लाल रंग ही है जो सबसे उभर के निकल के आने वाला है। और एक बात और कहना चाहता हूँ, एक ऐसी सरकार, पहले इन्होंने धर्मों में बांटा, उसके बाद उन्होंने जातियों में बांटा, आज वो रंगों को भी बांट रहे हैं। तो इस तरीके की सरकार है। आने वाले समय में आप देख भी रहे होंगे जिस तरीके के हर हफ्ते सर्वे आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी हर हफ्ते 3 से 4% का पब्लिक में ग्रोथ आ रहा है। 3 से 4% लोकप्रिय समाजवादी पार्टी होती जा रही है। तो आने वाले समय में इनकी सारी, जिस तरीके का इन्होंने प्रचार प्रसार कर रखा है, जिस तरीके का माहौल ख़राब कर रखा है, आने वाले समय में पब्लिक जनता इन्हें उखाड़ फेंकने का काम करेगी। मैं आपको सुनिश्चित करना चाहता हूँ। तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ कार्तिक राणा जी, जिन्होंने सभी सवालों का सही जवाब दिया। आपको ये खबर कैसी लगी? इस खबर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही हमारे चैनल हेडलाइंस इंडिया न्यूज़ नेटवर्क को अभी सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।